दोस्तों जय श्री राम, जय जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जुलाई को सावन महीने का प्रथम मंगलवार पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 3 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 23 जुलाई मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 जुलाई 2024 सावन के पहले मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 जुलाई सावन के पहले मंगलवार के दिन इस 3 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 दीपक वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान बजरंगबली से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय को 23 जुलाई मंगलवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि इस मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 23 जुलाई मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह 3 दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जा आते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो,
क्योंकि 23 जुलाई सावन का पहले मंगलवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है। पूरे साल भर में जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आने वाले मंगलवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। मंगलवार के दिन हम लोग विशेष दीप दान करते हैं। लंबी रुई की बत्ती के दीपक का दान करते हैं या फिर गोल रुई की बत्ती के दीपक का दान करते हैं तो हमारे जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त होता है। धन धान्य प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। धन आवक होती है। कहीं ना कहीं से हमें हनुमान जी महाराज की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। हमारे घर का सारा दुर्भाग्य समाप्त होता है और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, यह 23 जुलाई सावन के पहले मंगलवार को हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह साल का सबसे शुभ मंगलवार है। आप सभी जानते हैं कि सावन में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। यह दीपदान अगर हम लोग भगवान बजरंगबली के सामने करते हैं या भगवान भोलेनाथ के सामने करते हैं तो हमारी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो भगवान बजरंगबली की कृपा से परिपूर्ण नहीं की जा सकती। इसीलिए आपको इस विशेष दिन में दीपदान जरूर करना है और एक विशेष प्रकार से दीपदान करना है। यही दीपदान आपकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 3 दीपक ले लेने हैं। एक तो गोल बत्ती का दीपक आपको लेना है और एक लंबी रुई की बत्ती का दीपक लेना है और एक चौमुखी दीपक आपको लेना है। चाहे तो मिट्टी के दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर, बिना नमक वाला आटा मारकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वह दीपक भी आप बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप गोल बत्ती वाला दीपक लगाएंगे उसमें रुई की बत्ती लगाएंगे और जो लंबी बत्ती वाला दीपक होगा उसमें आप मौली के धागे का प्रयोग करेंगे। देखिए, और चौमुखी दीपक में आप रुई की बाती का उपयोग करना है। दीपकों वाला यह उपाय बहुत ही विशेष है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से समझिए। इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 काले तिल के दाने और एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिए। अब यह दोनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाइए हनुमान जी के मंदिर या प्रतिमा के सामने। यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। पूरे दिन सावन मंगलवार को शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, इसलिए आप शाम के समय या रात में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को जरूर करिएगा। देखिए, अब हनुमान जी के सामने पहुंचकर सबसे पहले आप जो गोल रोई की बत्ती वाला दीपक लेकर आए हैं उसे हनुमान जी के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए और 11 बार ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और जो आप 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं उसे इसी दीपक में डाल दीजिए। देखिए, काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक 23 जुलाई सावन मंगलवार को प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे कर्ज में हमें आराम मिलता है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह हनुमान जी की कृपा से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह गोल रुई की बत्ती का दीपक हम लोग भगवान हनुमान जी के ही निमित्त लगाते हैं। इसके बाद आप जो लंबी और चौमुखी बाती वाला दीपक लिए हैं उसको अपने घर में जो पूजा स्थान है वहां पर जो हनुमान जी की फोटो है या प्रतिमा है या जो कुछ भी है उसके सामने आपको प्रज्वलित कर देना है। इस उपाय को कर सकते हैं। यह लंबी और चौमुखी बाती वाला दीपक आप उनके सामने प्रज्वलित कर लीजिए और 11 बार ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और यह एक चुटकी हल्दी इसी दीपक में डाल दीजिए। यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके दुर्भाग्य को समाप्त करेगा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाएगा और आपकी जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको समाप्त करेगा। देखिए, यह 3 दीपक वाला उपाय इस सावन के खास मंगलवार के दिन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस 23 जुलाई सावन मंगलवार में दीपदान का सबसे अधिक महत्व होता है। और अगर आप एक दीपक हनुमान जी महाराज के निमित्त और एक दीपक शिव जी के निमित्त लगा देते हैं
तो आपके जीवन के सारे संकटों का समाधान हो जाता है और आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह दूसरा उपाय जानने से पहले आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साल में जितनी भी मंगलवार पड़ते हैं, इन मंगलवार को आपको किसी भी मंगलवार में किसी वृक्ष की ना ही कोई पत्ती तोड़नी होती है, न ही कोई लकड़ी तोड़नी होती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस 22 जुलाई सावन मंगलवार के दिन किसी भी वृक्ष की या फिर तुलसी जी की ही पत्ती तोड़ लेते हैं, तो यह आपके लिए पाप का कारण बनेगा। आपको किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती नहीं तोड़नी है, और साथ ही साथ इस खास मंगलवार में एक कार्य और करना है। एक नारियल लीजिएगा और उस नारियल में एक टुकड़ा गुड़ का रख लीजिएगा और साथ ही साथ 21 चने के दाने रख लीजिएगा। देखिए, चने के दाने और गुड़ हनुमान को बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए आप यह नारियल किसी भी बंदर को आप खिला सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि और इस खास मंगलवार में अगर हम किन्हीं भी बंदर को यह चीजें समर्पित करते हैं, यानी यह एक नारियल चना गुड़ खिलाते हैं, तो यह सीधे हनुमान जी को प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे दुर्भाग्य का अंत करते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक ले लेना है। सावन मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। यह उपाय आपकी रूठी हुई किस्मत को भी चमका देगा। देखिए, एक चौमुखी दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आटे का बनाना चाहे तो आटे का भी दीपक आप बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेना है थोड़े से काले तिल और एक चुटकी हल्दी। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है हनुमान जी की फोटो के सामने। देखिए, इस उपाय को भी आप शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। हनुमान जी के पास पहुंचकर आपको यह चौमुखी दीपक वहीं पर प्रज्वलित कर लेना है और कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं वह डाल दीजिए, और एक छुटकी हल्दी जो आप लेकर आए हैं वह डाल दीजिए पूज्य गुरु जी के अनुसार। इस प्रकार से अगर आप इस विशेष उपाय को 23 जुलाई मंगलवार के दिन में करते हैं, तो आपको एक साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, तथा साथ ही साथ भगवान श्री राम की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। यह उपाय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा अगर आप दीपदान करना चाहते हैं। देखिए, पहला उपाय भी दीपदान के बारे में बताया गया था और यह उपाय भी दीपदान के बारे में बताया गया है, तो इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को आप कर लीजिएगा। आपकी सोई हुई किस्मत भी चमक जाएगी। अब जानते हैं सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आप हनुमान मंदिर में ले लेना है एक दीपक, शुद्ध देशी घी, थोड़ा सिंदूर और प्रसाद। दोस्तों, सावन के इस खास मंगलवार के दिन एक शुद्ध देशी घी ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं 5 अगरबत्ती। दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप अगरबत्ती को हनुमान जी के सामने जला देना है। फिर हनुमान मंदिर के पुजारी जी से हनुमान जी महाराज की प्रतिमा पर सिंदूर और देसी घी से चोला चढ़ाएं। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रहे, अगर आप इस सावन मंगलवार के दिन चोला चढ़ाते हैं तो शुद्ध गाय का देसी घी होना चाहिए। अगर शुद्ध देसी घी नहीं है तो इस उपाय को आप शनिवार के दिन करें। उस दिन घी की जगह चमेली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चोला चढ़ाते समय ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र का आपको 51 बार जप करना है। इतना करने के बाद आपको नारियल चना और गुड़ का प्रसाद आपको चढ़ाना है और आपके मन में जो भी मनोकामना है वह बोल देना है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, या फिर आप अपने बिजनेस में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर के लिए यह उपाय कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान बजरंग बली से प्रार्थना कर लीजिए। तो दोस्तों, यह थे कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय जय हनुमान।